तो ये हमारा हो जाता है सेकंड पार्ट, डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ में हम क्या सीखेंगे, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है। आपका जो कॉलम और बीम और जो जंक्शन रहता है, जैसे आपका ये बीम रहता है, ठीक है, इस जैसे आपका ये बीम है और ये आपका कॉलम है। कॉलम और बीम जंक्शन के अंदर अपने जो डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं, ये वाली आपका जो बीम, ये आपका पोर्शन क्या रहता है आपका, ये एल लेंथ। तो आपका जो बीम जंक्शन रहता है, तो बीम एंड कॉलम के जो जंक्शन में जो ये लेंथ रहती है, जो स्टील की लेंथ रहती है, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ का क्या होता है कि जो आपकी स्टील है कंक्रीट के अंदर इतना होना चाहिए ताकि जो लोड आने पर वो स्लिप ना करे वो कंक्रीट पे। तो बॉन्ड इतनी कंक्रीट एंड स्टील का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इतनी होनी चाहिए ताकि जो लोड फैक्ट करने पे वो आपकी बीम फेल ना हो, ओवरलैपिंग जो ये अपने जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो अपने प्रोवाइड करी है डेवलपमेंट लेंथ, ये स्लिप ना हो। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टेंशन मेंबर के लिए कितना होता है और कंप्रेशन मेंबर के लिए कितना होता है। तो टेंशन क्या कौन सा होता है आपका, टेंशन होता है आपका बीम एंड स्लैब, ठीक है, और कंप्रेशन आपका कॉलम और शियर वॉल। उसके बाद हम जान लेते हैं, ये फार्मूला होता है सिग्मा पाई सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 सिग्मा 4 टॉर्क बी डी, ठीक है, ब्रेथ इनटू डेप्थ। ऐसे ही यहाँ पे हमारा सिग्मा आपका जो पाई होएगा सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 1.25। तो ये क्या रहता है कि 25% इंक्रीज हो जाता है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ में आपका कंप्रेशन मेंबर में, यही आपका टॉर्क अब बी डी, ठीक है। उसके बाद जान लेते हैं हम इसमें क्या है पाई क्या है डाया ऑफ बार, ठीक है, इसको नोट करते हैं पाई से, इसको नोट करते हैं हम डाया से, ठीक है, पाई को डाया से नोट करते हैं। और सिग्मा एस क्या है स्ट्रेस, तो सिग्मा किससे नोट करते हैं एस स्ट्रेस से। इन बार एट सेक्शन कंसिडर्ड एट डिज़ाइन बॉन्ड, आपका क्या रहेगा सिग्मा एस डिज़ाइन बॉन्ड रहेगा स्ट्रेस कि कितना स्ट्रेस आ रहा है आपका बार के अंदर कंक्रीट स्टील के अंदर। वहीं पे हम जान लेते हैं टॉर्क और बी डी। तो टॉर्क बी डी क्या है आपका डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेस रहेगा। तो हम जान लेते हैं आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगा और या फिर बॉन्ड स्ट्रेस फॉर डिफॉर्म्ड बार कन्फर्म टू IS 1786 ये कोड रहेगा स्टील के बारे में, आप जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स के अंदर। स्टील के लिए टोटल गिवन रहेगा डिफॉर्म्ड बार के लिए। एंड वैल्यू सेल इंक्रीज बाई 60%। तो 60% क्या रहेगा अगर आप प्लेन बार के लिए ले रहे हैं, अगर आप प्लेन बार में ले रहे हैं तो प्लेन बार में कितना रहता है जितना भी, जैसे कि आपका M20 है, M20 है, M25 है, M30 है, M35 है, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू गिवन रहेगी प्लेन बार की। और हमें इंक्रीज़ करना है 60%, तो 60% ऐड कर, जैसे कि यहाँ पे 1.12 है, अगर 1.25 है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसका 60% कर देंगे। 1.125 है तो इसका 60% हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे तो वो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 1.15 या फिर 1.10 तो 60% इसका ऐड करेंगे तो वो आपका उसके लिए आ जाएगा आपका डिफॉर्म बार जिसमें रिब्स बने रहते हैं। प्लेन बार हो जाता है और ये आपके जैसे कि यहाँ पे डिफॉर्म बार हो जाता है, इसमें रिब्स बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद हमारा इन कंप्रेशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस फॉर बार इन टेंशन सेल बी इंक्रीज्ड बाय 25%। इसमें क्या रहता है कि जो आपका कंप्रेशन के अंदर जा रहता है वो बॉन्ड स्ट्रेस, आपकी जो बॉन्ड स्ट्रेस है टॉर्क बी डी क्या है बॉन्ड स्ट्रेस, तो यहाँ पे 25% बढ़ जाती है। मतलब 1.25 क्यों किया, क्योंकि ये 25% बढ़ रहा है। तो 1% आपका 100% हो जाता है, 100% यहाँ पे इसका तो क्या है 100%, मतलब 100%, तो 100% को करते हैं गुना, तो ये 1 गुना टॉर्क बी डी हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको 1%, इसमें 1% आपका ये 100% है, 100% में 25% बढ़ाया आपने तो 125% हो जाता है। तो 125 को क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, 100 से भाग कर लेते हैं, 1.25 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.25, तो ये आपका एग्ज़ाम के अंदर भी आएगा, प्लस आपका ये कैलकुलेशन निकालेंगे आप बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे आपके ये डिज़ाइन निकालेंगे, डिज़ाइन के लिए आपके ये हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि आपका सिग्मा एस है, तो आपका सिग्मा एस है ग्रेड ऑफ स्टील 500, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है FE 500, FE 550D, ठीक है। तो M20 हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मिनिमम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप घरों में यूज करते हैं नॉर्मली जनरली, ठीक है, तो M20 ही यूज करते हैं। तो टॉर्क BD IS कोड के अंदर आप जाएंगे तो प्लेन बार में आपको गिवन रहेगा 1.20, इसका 60% है 1.92, ठीक है।
तो ये आपका प्लेन बार के लिए है, और डिफॉर्म बार के लिए 60% आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो आपका 1.92 हो जाता है। अब हम बात करते हैं टेंशन मेंबर। अगर आपका कोई टेंशन मेंबर जैसे बीम है, आपका स्लैब है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ की जो लेंथ है वो कितनी आएगी, तो यहाँ पे पाई सिग्मा एस फॉर टॉर्क पीडी आपका फॉर्मूला है, और फॉर्मूला आपको वैल्यू पुट करनी है पाई, और ये आपका 500, जैसे ग्रेड ऑफ स्टील आपने देखा होगा लिखा रहता है 500, तो 500 आपको वैल्यू को पुट करना है, डिवाइड बाई 4, तो 4 गुना टॉर्क बीडी, तो टॉर्क बीडी हमने यहाँ से वैल्यू निकाल लिया है 1.20 आपका लिखा हुआ है, 60% इंक्रीज है तो 1.92 हो जाएगा, ठीक है 1.92। तो यहाँ पे टॉर्क बीडी 500 है, तो 500 हमने वैल्यू पुट कर दी है, 4 को इससे गुना करेंगे तो 7.68 आ जाएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा 65 पाई आ जाएगा, इसको करते हैं तो 65 पाई, मतलब आपका यहाँ पे अगर आप कंक्रीट यूज कर रहे हैं 500, रेट ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं हम 20, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट लेंथ आएगी वो 60 पाई आएगी। उसके बाद हम जब बात कर लेते हैं कंप्रेशन मेंबर के लिए, तो कंप्रेशन मेंबर क्या है कि टॉर्क सिग्मा एस डिवाइड बाई 4 टॉर्क बी डी 1.25, तो 1.25 बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो टॉर्क बी डी हमारा पाई सिग्मा एस क्या 500, मतलब पाई डाया है और स्टील है 500 का, तो 4 इंटू 1.25 इंक्रीज़ हो रहा है स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ 1.25, और हमारा कितना है 1.92 बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसको हम वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आ जाता है 52 पाई, मतलब हमारा कॉलम के अंदर जो आप यूज कर रहे हैं कॉलम, ऐसे ही आपका बीम हो जाता है, आपका ये कॉलम हो जाता है, तो ये स्टील है ये आपका टॉप के अंदर है, तो इसकी जो लेंथ रहेगी कम से कम 52 बाई, अगर 16 का है तो 52 52 इंटू 16 हो जाएगा। अगर हम यही बात करते हैं बॉटम की बार की, तो बॉटम हमारा टॉप पे चले जाएगा, तो ये कंटिन्यूस कॉलम हो जाता है, तो कॉलम के ऊपर चला जाएगा स्टील बार, तो इसकी जो लेंथ रहेगी, इसकी जो लेंथ रहेगी वो कम से कम होनी चाहिए 65 गुना जैसे कि 16, तो 65 इंटू पाई गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं आगे बैंड बार या फिर कंटेन बैंड बार के बारे में। तो बेंट अप बार क्या होता है, बेंट अप बार हम कैसे निकालते हैं, आप काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि बेंट अप बार, तो बेंट अप बार क्या रहता है कि बेंट अप बार आपने कॉलम और सॉरी आपका बीम एंड स्लैब में अब ऑलमोस्टली यूज करते हो। तो बीम की अगर डेप्थ जैसे कि 2 फीट है या फिर 1.5 फीट है, तो उसकी जो लेंथ है थोड़ा ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप बेंट अप बार यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी जगह पे क्या रहता है कंटेनमेंट बार हम यहाँ पे यूज करते हैं। स्लैब के अंदर हम बात करते हैं, स्लैब में हम बेंट अप बार यूज करते हैं प्रॉपर्ली से हॉगिंग एंड सैगिंग को रेजिस्ट करने के लिए, क्योंकि एंड सपोर्ट में क्या रहता है स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, तो बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है यहाँ पे मैक्सिमम रहता है, तो फेलियर होना स्टार्ट हमारा क्या होता है एंड सपोर्ट से फेल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ज़्यादा क्रैक्स आएंगे, तो यहाँ से ही फेल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को हम रजिस्ट करने के लिए हॉगिंग एंड सैगिंग को रजिस्ट करने के लिए, मतलब टेंशन को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे कितना क्या कॉलम और बीम क्या स्लैब होता है जोड़ होता है। अगर ये कॉलम है बीम है, तो अगर इसमें हम लोड डालेंगे तो यहाँ से ही बैंड होगा, यहाँ से ही बैंड होगा ये, ठीक है। लोड यहाँ हमने कोई लोड डाला तो यहाँ से बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे डबल एक ही से बांध दे, यहाँ पे इस तरह से एक और बांध दे, यहाँ पे ऐसे कर दे, तो यहाँ पे ऐसे डबल कर दे, तो लोड हम जहाँ भी डालेंगे तो वो यहाँ से क्या रहेगा साइड सपोर्ट से रेजिस्ट करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बार कंटेनमेंट बार को बेंट बार को यूज करते हैं। तो इसकी जो काफ़ी लोग करते हैं कि L/4 क्या है कि स्टैंडर्ड ले लेते हैं, और L/7 IS कोड के अंदर गिवन रहता है, ठीक है। तो IS कोड के अकॉर्डिंग हम L/7 से L/7 लेते हैं। अगर आप बीम के अंदर गिवन है तो ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक दूरी L रहती है, तो L क्या है ये वाला L है। तो इसके अंदर एक इफेक्टिव लेंथ भी होता है, इफेक्टिव लेंथ भी ऑलमोस्ट ड्राइंग के अंदर गिवन रहता है, तो इसको LE, ठीक है। तो ये आपका इफेक्टिव लेंथ रहेगा, तो वहीं पे हमें ये जो लेंथ है यहाँ से दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। L/4 L/7 तो यहाँ से दे देता है वो। तो हम क्लियर स्पैन से हम कैलकुलेट करेगा, अगर ये 10 फीट की, अगर सपोज कीजिए 12 फीट की जो दूरी है, तो यहाँ पे हम 12 से इसको 4 से भाग कर लेंगे, तो 4 के 12 मतलब ये जो दूरी है ये आपकी 3 फीट रहेगी, और यहाँ से भी आपकी ये दूरी है 3 फीट रहेगी। क्लियर, आपका जो बीम फेस, आपका जो कॉलम फेस या फिर बीम फेस से जो बेंट अप तोड़ेंगे हम 3 फीट पे तोड़ेंगे, ठीक है। अगर आप 12 फीट है, अगर यहीं पे 10 फीट है तो 10 फीट भाग 4, तो आपका ये 2.5 फीट कम से कम। अगर हम 10 फीट भाग 7 करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग 1.3 का समथिंग आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम जान लेते हैं जैसे कि क्लियर, ये आपका बेंट बार, इस तरह से हम बेंट बार एंड अल्टरनेट दिया जाता है। तो स्लैब के अंदर अगर वन वे एंड टू वे स्लैब कौन सा रहता है? वन वे अगर आपके पास ये L है, ये B है, तो L/B अगर ये बराबर होता है या फिर कम होता है, मतलब ये बराबर होता है या ज़्यादा होता है 2 से, तो ये क्या रहता है? वन वे स्लैब। और टू वे स्लैब के अंदर क्या रहता है? टू वे स्लैब के अंदर रहता है अगर आपका L/B वो रहता है, कम रहता है 2 से, तो वह आपका क्या रहता है? टू वे स्लैब। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका है 12 फीट, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे आपका वन वे स्लैब बता देता हूँ, ये 12 फीट है और ये आपका ये 6 फीट है, तो ये आपका 12/6 हो जाता है, तो ये आपका 2 आ जाता है। तो मतलब आपका ये क्या है? वन वे स्लैब। वन वे स्लैब के अंदर आपने देखा होगा मेन बार, तो मेन बार हम इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ये आपका मेन बार होता है, ये बीम के टॉप पे जाता है, तो ये इस तरह से बार आपका, उसके बाद आपका ये सीधा बार यहाँ पे जाता है और आपका ये ऐसे टॉप पे चला जाता है। मतलब इस तरह से ये अल्टरनेट बार हो जाएगा। इस तरह से अल्टरनेट दिया जाता है। तो अल्टरनेट क्या रहेगा? मतलब आपका ये बीम के, एक बीम के नीचे जाएगा, जैसे आपकी बीम है यहाँ पे, एक ये बीम के नीचे जाएगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला ये यहाँ पे इस तरह से आपका ये यहाँ पे चला जाता है और ये आपका इस तरह से पेंट अप होकर ऊपर टॉप पे चला जाता है। तो ये हमारा टॉप पे चला जाता है, बीम के टॉप पे, और ये आपका बीम के बॉटम में चला जाता है। और यहीं पे ये इधर से अल्टरनेट आता है, तो ये अल्टरनेट हमारा बीम के टॉप पे चले जाता है, ठीक है। ये बीम के यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे जो सरिया है ये इसके बीम के नीचे चले जाता है, और आपका जो स्टील यहाँ पे है, तो ये आपका स्टील के यहाँ पे स्लैब है, तो ये आपकी स्लैब है इस तरह से, तो ये आपका यहाँ पे चले जाता है, ठीक है, यहाँ पे टैप पे और इसके टॉप पे। तो हमारा ये टॉप पे इसके टॉप पे चले जाता है यहाँ पे, ठीक है। बीम के हमारे यहाँ पे टॉप पर चला जाता है सरिया। उसके बाद हम जान लेते हैं ये वाला बार, तो इसको हम मेनली प्लेन बार यूज करते हैं। इस पहले मेन बार हमने प्रोवाइड किया, उसको क्रॉस करने के लिए हमने डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड किया। इसी तरह आपका ये बार होता है आपका ये, ठीक है। तो ये भी हमारा इसमें क्या रहता है कि इसमें हम दोनों साइड में प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो दूरी है ये है ये वाली जो दूरी है ये हम लेते हैं L/4, और ये जो दूरी है ये भी हम जो दूरी लेते हैं L/4। स्टैंडर्ड क्या रहता है? L/4, लेकिन हम L/7 भी ले सकते हैं, और लेकिन सेफ स्ट्रक्चर के लिए L/4 लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सपोज कीजिए हमारे 12 फीट है और ये जो दूरी है 8 फीट है, तो 12 / 8, तो क्या हो जाता है हमारे पास? 8 × 8, यहाँ पे बचता है 4, 8 × 32, 8 × 40, तो लगभग 1.5 आ जाता है। तो 1.5 में क्या रहता है कि ये रेशियो क्या है? 2 से कम है, तो इस वजह से ये क्या है? टू वे स्लैब है। तो ज़रूरी है कि ये आपका यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे आप, जैसे यहाँ पे हमारा 12 फीट और यहाँ पे आपका 8 फीट, तो ये क्या रहेगा? इसको बार कर लेंगे, 1.5 आ जाता है, मतलब 2 से कम है, तो ये आपका टू वे स्लैब है। तो टू वे स्लैब में हमें दोनों साइड से मेन बार पहले प्रोवाइड हम करते हैं ये वाला बार, उसके बाद करते हैं हम ये वाला बार प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। अगर हम यहाँ पे ये बेंट अप बार है, तो इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये सीधा हम प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ये सीधा इस टॉप के नीचे, मतलब ये जो टॉप बार है जस्ट इसके नीचे की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसके नीचे की हम बिल्कुल सीधा प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। ऐसे हमारे यहाँ पे ये बार है, ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बिल्कुल सीधा बार यूज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी जो ये बार है बेंट अप बार है यहाँ पे इस तरह से, तो ये हमारा बिल्कुल सीधा बार यूज हो जाता है, इसमें कोई बेंट अप यहाँ पे नहीं देते हैं। तो बेंट अप हमारा यहाँ से ये वाला जो बेंट अप है ये बेंट अप जा रहा है, पहले हमने मेन बार प्रोवाइड कर दिया है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर दिया है, और उसके बाद हमारा ये जो बॉटम के अंदर क्रैंक बार के नीचे जो आएगा, नीचे इसके जो नीचे आएगा, तो ये भी हम इसको प्रोवाइड करते हैं। इसकी जो मिनिमम दूरी है वो 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो हम बेंट अप बार के जो नीचे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारा वन वे टू वे स्लैब आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम जान लेते हैं कंटेनमेंट बार के बारे में। तो कंटेंट बार क्या होता है? जो कंटेंट बार होता है आपका ये टॉप एंड बॉटम, जो उसमें एक्स्ट्रा बार, टॉप में एक्स्ट्रा बार दिया जाता है, बॉटम में एक्स्ट्रा बार दिया जाता है। आपने देखा होगा स्लैब के अंदर भी एक्स्ट्रा बार दिया जाता है, तो स्लैब के अंदर भी हमारा ये बार ऐसे टॉप में एक्स्ट्रा चला जाता है। जहाँ पे ये जैसे कि यहाँ पे ये आपका कंटेंट, ये आपका बेंट अप बार है, तो इनकी जो दूरी है टॉप में कम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बार हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बार हम इसमें यूज करते हैं, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बार हम यूज करते हैं। आपकी ये ड्राइंग के अंदर भी गिवन होगा।
उसके बाद हमारा जैसे कि यहाँ पे जो दूरी है L/4, ये L/4 ले लेते हैं, L/4, तो L/3 से L/4 तक की जो दूरी है हम इसमें लेते हैं L/3 से L/4, ठीक है। तो मिनिमम हम क्या लेंगे L/3 और मिनिमम L/4 और मैक्सिमम L/3 यहाँ पे हम प्रोवाइड कर लेते हैं। और जब भी हम प्रोवाइड करते हैं ये यहाँ पे क्या होता है, स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं। स्पेसर बार की जो दूरी है वो कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए, 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए स्पेसर बार की जो दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम स्पेसर बार प्रोवाइड करेंगे। तो ये स्पेसर बार हम प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा बार को यहाँ सपोर्ट करने के लिए। आपका ये एक्स्ट्रा बार हो जाता है और बॉटम का ये एक्स्ट्रा बार यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्पेसर बार प्रोवाइड करते हैं। स्पेसर बार का जो डाया है कम से कम 20 mm और 25 mm लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है डाया मतलब साइज ऑफ कंक्रीट के अंदर, जो आपके एग्रीगेट का जो साइज होता है। तो ये जो दूरी है अपने ड्राइंग के अंदर देखा होगा L/8, तो ये L/8 कम से कम लेते हैं, L/8, ठीक है। ये L/8। तो L क्या है, ये वाली जो दूरी है ये है आपकी L, ये दूरी क्या आपकी L हो जाता है। तो L की दूरी रहेगी और ये L अगर ये 12 फीट है तो 12 से हम भाग कर लेंगे जैसे कि यहाँ पे 4 से, तो ये आपका 3 फीट, मतलब आपका ये जो 3 फीट है यहीं पे अगर यहाँ पे लिखा रहता है 0.25 इंटू L, तो इसका मतलब क्या है 0.25 गुना L। तो ये L हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 12 फीट, तो यहाँ पे सिंपल 12 से गुना कर देंगे। तो 0.25 इंटू 12 तो वही हो जाता है, मतलब 4 से भाग 4, तो यही आपका लगभग 3 फीट आ रहा है, ठीक है। 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 24 और 6 30, लगभग आपका ये 3 फीट, ठीक है। तो 2 जगह पॉइंट है तो 2 जगह पॉइंट लगा दिया हमने 3 फीट, तो ये आपका ये 3 फीट आपकी दूरी यहाँ पे आ जाती है। मतलब ये 3 फीट हमें 3 फीट यहाँ से इस दूरी से 3 फीट यहाँ पे लेना है, 3 फीट यहाँ से लेना है, जितनी दूरी है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये 1 फीट की दूरी है तो 3 + 1 फीट 4 फीट। अगर आपके पास L अगर डेवलपमेंट लेंथ है तो वहाँ पे आपका जो जितना डाया रहता है, जैसे कि 50 लेते हैं तो 50 गुना 16, तो 16 पंजे 80, 800 mm प्लस आपका जैसे कि आप 3 फीट है तो 3 × 9 मतलब 900, तो आपका ये 8 × 16 17, तो मतलब इसकी जो कटिंग लेंथ आएगी 1700 mm, ठीक है। तो इसके फेस से आपका ये इसके फेस से आपका 900 हो गया और यहाँ से जितना हो गया वो आपके 800। अगर आपके ड्राइंग के अंदर लिखा रहता है 0.1 इंटू L या फिर 0.15 इंटू L, तो उसमें आप कंडीशन क्या करेंगे, 0.1 L क्या आपके पास 12, तो इससे इसको गुना कर लेंगे तो आपका वो आ जाएगा दूरी, ठीक है। तो ये दूरी आपको यहाँ पे छोड़ना है, ऐसी दूरी यहाँ पे छोड़ना है, तो ये आपका ये बॉटम का कंटेनमेंट बार आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई ड्राइंग के अंदर नहीं गिवन है तो आप खुद से निकाल लेंगे, तो कि ये L/4 लेना है, आपको L/4 लेना है, कम से कम L/4, और नीचे वाला L/8 हमें छोड़ना है, L/8 हमें छोड़ना है। L हमारे पास है, जैसे कोई भी हमने कैलकुलेशन निकाला है कॉलम से, कॉलम की दूरी L है तो वो L हो जाएगा, और 8 इसको भाग कर लेना है तो आपको इतनी दूरी हमें छोड़ना है, ठीक है। तो आपका ये कंटेनमेंट बार हो जाता है। तो कम से कम आपको इस तरह से प्रोवाइड करना है। अगर आपका जो ब्रिक मेजनरी है, अगर आपका यहाँ पे ब्रिक मेजनरी है, आपको बीम है और आपको कंटेनमेंट प्रोवाइड करना है, तो उस कंडीशन में आपको 0.08 L जो SP कोड रहेगा 34/1980, तो उसके में आपको डिटेल्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।